जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बताते चलूं कि आज नवतपुर प्रखंड पटना जिला में नवतपुर प्रखंड में फरदपुरा गांव है, जहां पे संतोष वर्मा हैं और संतोष वर्मा की कुत्ता एक्सपायर कर जाता है आज, जिसका नाम है रॉकी, जो स्ट्रीट डॉग पाले हुए थे। लेकिन आपने आज तक सुना होगा कि मनुष्य की मृत्यु होने के बाद उसको दाह संस्कार के रूप में जैसे कहीं ले जाकर जलाना, ये करना, जैसे पटना में ले जाकर जलाना या बनारस ले जाकर जलाना, उस प्रक्रिया में दाह संस्कार की प्रक्रिया में लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो संतोष वर्मा हैं, फरदपुरा के हैं, उन्होंने उनका कुत्ता जो 3 साल का कुत्ता होता है, रॉकी नाम का कुत्ता है, जो स्ट्रीट डॉग है। और लेकिन इनके देखिए कि गजब का इनके अंदर प्रेम है उस कुत्ते के लिए, कि जैसे आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ निर्गुण वगैरह सब कुछ चल रहा है और बिल्कुल बजावते रंथी बना हुआ है, और उसको रॉकी जो कुत्ता है उसको रंथी पे लेटाया गया है। जैसा कि आप इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि गांव के भी लोग जुटे हुए हैं, ढोल बाजे वाले भी जुटे हुए हैं, सभी व्यवस्था के साथ यहाँ पे इस तरह से प्रेम दिखाया है कि जैसे अनमोलता को जितना इन्होंने प्रेम दिया और उसके मरने के बाद जो प्रेम दिया। और आजकल अधिकांशतः लोग पोसने का तो ललक होता है, अधिकांशतः लोगों को होता है कि नहीं मैं कुछ भी पालूँ, गाय पालूँ, भैंस पालूँ, कुत्ता पालूँ, लेकिन उसको जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वो रोड पर ले जाकर फेंक देते हैं या बगल में कहीं नदी नाला में फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बिल्कुल पूरे प्रेम इन्होंने दिखा दिया, जिस तरह से प्रेम दिखाया है संतोष वर्मा ने, कि इन्होंने जो 3 साल कुत्ते को अपने साथ रखा और अपने परिवार का सदस्य बना के रखा, जिस तरह से वो भी रॉकी जो कुत्ता था वो भी सदस्य बन के रहा। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि अब रंथी को उठाकर ले जाया जा रहा है और साथ में बैंड बाजा सभी चीज़ बजते हुए, और जब वहाँ पे ठाकुर भी आए हुए हैं जो क्रियाक्रम होता है कराने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो कुत्ता है उस पर कफन ओढ़ाया हुआ है, फूल भी चढ़ाया हुआ है। ये भी इसका भाग्य था, कितना बड़ा भाग्य कि इसने तो जन्म लिया, कुत्ते के शरीर में जन्म लिया, लेकिन जो इसका मरने के बाद जो क्रियाक्रम होता है वो बिल्कुल मनुष्य की तरह किया जा रहा है। जैसा कि आप इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने प्रेम दिखाया है और जिस तरह से इन्होंने समाज को बताया कि अगर आप पालते हैं तो आप उसके या तो कहीं अपने गांव के बगल में जिस तरह से आपके पास सुविधा है उस तरह से इसको रोड पे न फेंके। कोई भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो रोड पे न फेंके, जहां तहां से उसकी बदबू से बीमारी फैल जाता है। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को साबित कर दिया कि मनुष्य का प्रेम एक और कुत्ते का प्रेम क्या चीज़ होता है, जो इन्होंने दिखाया है साफ वीडियो के माध्यम से। इन्होंने दिखाया है कि जैसे जो प्रेम है अनंत है और उसके लिए कोई सीमा नहीं है कि ये हमारे भाई है, बाप है, माँ है, तभी हम एक क्रियाक्रम करेंगे। अगर मेरे घर का सदस्य है, चाहे वो जीव हो या मनुष्य हो, कोई भी हो, उसके लिए प्रेम होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रंथी के पास जो अगरबत्ती जलाया जाता है वहाँ ठाकुर है, ठाकुर देख रहे हैं कि अगरबत्ती जला रहा है। बिल्कुल गांव के लोग भी जुटे हुए हैं, सभी लोग जुटे हुए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि जो प्रॉपर क्रियाक्रम जो होता है, रंथी के पास कफन ओढ़ा, रंथी पे रखना, कफन ओढ़ाना, बैंड बाजे से निर्गुण बजवाना, बिल्कुल धूमधाम से इस रॉकी नाम के कुत्ता का दाह संस्कार के लिए यहाँ पे तैयारी किया गया है। और ये लोग जा रहे हैं, संतोष वर्मा जो हैं उनसे भी अभी हम पूछे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो देखिए कि वो बता रहे हैं कि हमारा कुत्ता एक्सपायर कर गया, उसको लेकर जा रहे हैं, दीघा घाटी लोग जा रहे हैं। जैसा कि अब रंथी लेके लोग चल दिए हैं और राम नाम सत्य के आवाज़ लगा रहे हैं। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अब जो रॉकी नाम का कुत्ता एक्सपायर किया है, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसको लेकर अभी लोग पटना दीघा घाट के लिए लेकर निकल चुके हैं। वाह क्या प्रेम इन्होंने दिखाया है संतोष वर्मा ने, जिसका कोई हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या इनको हम कहें। लेकिन ये जो प्रेम दिखाया इन्होंने कि वाह, वाकई कहने लायक है। और पूरे आज तक मैंने अभी तक ऐसा कोई देखा नहीं कि इतना प्रेमी, कुत्ता प्रेमी नहीं देखा मैंने अभी तक, कि जो अपने कुत्ता की मृत्यु होने के बाद वो प्रॉपर क्रियाक्रम जो उनका दाह संस्कार होता है उसको बिल्कुल बजावते, जो जिस तरह से मनुष्य का क्रियाक्रम होता है उस तरह से अब दीघा घाट पहुंच चुके हैं लेकर। और देखिए कि यहाँ पे कुत्ता का बॉडी जो है वो रखा गया है और वहाँ पे जो ये संतोष वर्मा हैं बाल बनाकर भी बैठे हुए हैं। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ
कि जो कुत्ता है ये लगातार 3 साल से पाले हुए थे। गड्ढा किए हैं। गड्ढा करने के बाद इस कुत्ता को जो बॉडी है वो उस गड्ढे में डाला जा रहा है। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि जो संतोष वर्मा हैं वो कुत्ते का बॉडी को गड्ढे के अंदर दबाया गया। अब इसके ऊपर मिट्टी डाला जाएगा। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ मैं। देखिए कि अब जब कुदाल लेकर और इसको ढका जा रहा है। वाह, क्या संतोष जी का प्रेम है, जो एक जीव के ऊपर इन्होंने एक इतिहास रच दिया कि नहीं, अगर प्रेम अनंत होता है, प्रेम कोई सीमा और समय नहीं होता है प्रेम का, कि जो कि आप अपने भाई और माँ बाप से ही अगर रिश्ता जोड़ते हैं तो ऐसा है कि वही एक मेरे प्रेम हो सकते हैं, वही एक मेरा परिवार हो सकते हैं। नहीं, इन्होंने संतोष वर्मा ने साबित कर दिया कि प्रेम का कोई सीमा नहीं है और प्रेम का कोई उम्र नहीं होता है और प्रेम का कोई परिवार नहीं होता है। प्रेम किसी से भी हो सकता है। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि संतोष वर्मा के जो बाल है, बाल मुंडन किया जा रहा है और जो नाई हैं वहीं से आए हुए हैं, जो नवतपुर प्रखंड के पसही फरीदपुरा गांव है, फरीदपुरा पंचायत है और उसी फरीदपुरा पंचायत से संतोष कुमार वर्मा है, जिनका कुत्ता रॉकी है जिसका नाम था, और वो एक्सपायर कर गया। और एक्सपायर करने के उपरांत उन्होंने मिट्टी मंजिल का काम स्टार्ट किया और उन्होंने प्रॉपर रंती पर गाड़ी रिजर्व करके पटना दीघा घाट लेकर आए हैं और यहाँ पे जो क्रियाक्रम होता है वो क्रियाक्रम में लगे हुए हैं। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि क्या सीन है, क्या इसको कुछ हम कह नहीं सकते हैं कि जैसा कि आप इस विजुअल के माध्यम से मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। और ये प्रेम जो है इन्होंने साबित कर दिया कि अगर आप प्रेम किसी से भी करते हैं तो उसका कोई पहचान नहीं होता है कि आप मनुष्य से कर रहे हैं या जीव से कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाया और इसका हम क्या कह सकते हैं। और इनसे पूछा गया तो इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो मनुष्य का क्रियाक्रम होता है, जो 12वीं 13वीं होता है, वही क्रियाक्रम हमारे यहाँ होगा। जैसे आज जो हम दीघा घाट लेकर आए हैं, इसको दफन किए, दफन करने के बाद इन्होंने बाल बनवा रहे हैं, बनवा रहे हैं बाल आपको दिख ही रहा है कि कैमरा के सामने बाल बनवाने के बाद फिर गंगा में लोग स्नान कर रहे हैं। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको तक मैं पहुंचा रहा हूं कि अभी यहाँ पे सभी लोग गंगा में डुबकी लगाकर स्नान कर रहे हैं और स्नान जितने भी आए थे मट्टी मंजिल में वो सभी लोग स्नान कर लिया और अब हलवाई के यहाँ पहुँच चुके हैं। जो क्रियाक्रम में आप देखे होंगे कि कोई भी आदमी मंजिल जाता है तो ये बिहार में खास करके बिहार का है कि अगर मट्टी मंजिल में जाते हैं तो वहाँ मंजिल जलाने के बाद खाना खाया जाता है, नहा धोआ कर खाना खा। जैसे देख रहे हैं कि जिलेबी है, सब्जी है, पूरी है, इस तरह से। वाह, क्या बात इन्होंने साबित कर दिया। नवतपुर प्रखंड के फरतपुरा गांव के संतोष वर्मा जो हैं, इन्होंने साबित कर दिया कि जो हमने इस कुत्ता से प्रेम किया, रॉकी से, जो मेरा दिल लगा, क्या वाकई कहने लायक नहीं है। जैसा देख रहे हैं जितने भी मंजिल में आए हुए थे सभी लोग अब यहाँ पे मट्टी मंजिल करके आए हैं, अब खाना पे बैठे हुए हैं। जैसा इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। और अगर आपको मैं कहता हूँ कि अगर कहीं भी आप जिस तरह से इन्होंने समाज को बताया है कि अगर आप किसी को रखे हुए हैं, पाले हुए हैं, तो आपका घर का परिवार है और परिवार जब है तो उसकी मृत्यु होने के बाद ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ फेंक दे, उसको सही रूप से सही जगह उसको ये किया जाए कि जिससे समाज में बदबू भी ना फैले और समाज में गंदगी भी ना आए। जैसा कि इन्होंने दिखाया, इस वीडियो के माध्यम से दिखाया कि इनका कुत्ता एक्सपायर कर गया, उसके बाद उन्होंने मट्टी मंजिल के जरिए दीघा घाट लेकर आए, पटना दीघा घाट लेकर आए। पटना में उसका बिल्कुल दाह संस्कार जो होता है नियम प्रक्रिया से, उस नियम प्रक्रिया से किए। अब यहाँ से लोग, इनका कहना है कि अब हम लोग गांव जाएंगे, यहाँ से गांव जाने के बाद जो प्रक्रिया होता है वो प्रक्रिया में आएंगे और फिर इसका जो लास्ट होगा, जो 12वीं होता है, उस दिन भोज होगा और भोज होने के बाद इसका फिर बरखी होगा, बरखी के बाद फिर इसका काम खत्म होगा। जैसा कि इनका कहना है। अगर आप YouTube देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर Facebook देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक, मैसेज, शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय बिहार।